नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीके लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जमीन से आकाश में मार करने वाली MR-SAM मिसाइल को किस सेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में जमीन से आकाश में मार करने वाली MR-SAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, जिसका निर्माण जो है DRDO द्वारा इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से किया गया है। इसे हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना के 2204 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। यह जो मिसाइल है, खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर की रेंज में कई लक्ष्यों को एक साथ भेदने में सक्षम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक नई योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2021 को की गई है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इस मिशन के तहत देश के नागरिकों को एक डिजिटल हेल्थ ID प्राप्त हो सकेगी, जिसमें हर नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। यदि मैं बात करूं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, तो इसकी शुरुआत जो है 14 अप्रैल यानी भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत जो है 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो का अनुबंध किया है? तो हाल ही में भारत के द्वारा 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो का अनुबंध जो है फ्रांस के साथ किया गया है। फ्रांसीसी वायुसेना से खरीदे जा रहे इन विमानों का इस्तेमाल उड़ानों के लिए नहीं, बल्कि इनके कल पुर्जों व अन्य उपकरणों का इस्तेमाल जो है भारतीय वायुसेना के पास उपलब्ध मिराज 2000 विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास मिराज 2000 विमानों की संख्या 50 है, जो कि फ्रांस के डसाल्ट एविएशन कंपनी से खरीदे गए थे। इस तरह से भारत के द्वारा 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो का अनुबंध जो है फ्रांस के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, यानी मिड डे मील स्कीम की शुरुआत जो है कब की गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि मिड डे मील स्कीम जो है 1995 ईस्वी में शुरू की गई थी, जिसका हाल ही में नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। आपको बता दें कि मिड डे मील स्कीम की शुरुआत जो है देश भर में सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को उचित पोषण तथा पका हुआ भोजन प्रदान करने के लिए 1995 ईस्वी में की गई थी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी, जिसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है और प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो हाल ही में इसका परीक्षण जो है DRDO के द्वारा ओडिशा के तट के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से 27 सितंबर 2021 को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में भाजपा सरकार के नेतृत्व परिवर्तन के पश्चात नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? हाल ही में गुजरात में भाजपा सरकार के नेतृत्व परिवर्तन के पश्चात 5 वर्ष से मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी के स्थान पर पहली बार ही विधायक बने भूपेंद्र पटेल को वहां का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल को। चलिए कुछ अन्य राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर भाजपा सरकार का नेतृत्व परिवर्तन किया गया था और वहां पर नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है। उन राज्यों में है उत्तराखंड, जहां के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी, और इनकी नियुक्ति जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर की गई है। इसके अलावा मैं बात करूं कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर वासवराज बोम्मई को नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति जो है BS येदियुरप्पा के स्थान पर की गई है। और हाल ही में पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन के पश्चात वहां पर पहली बार दलित मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को अमरिंदर सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इस तरह से कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में है, जिसे आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में कौन सा शैक्षणिक संस्थान जो है
ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा। इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, जो कि इंडिया रैंकिंग 2021 के ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 9 सितंबर 2021 को उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की गई है, जिसके ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास जो है प्रथम स्थान पर है। इस रैंकिंग को विगत 6 सालों से जारी किया जाता है और इस रैंकिंग का यह छठा संस्करण था, जो कि 9 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। यह जो रैंकिंग है शिक्षा मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत 4 श्रेणियों विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों व ओवरऑल तथा 7 विषयों इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, मेडिकल, दंत चिकित्सा, वास्तुकला एवं विधि संस्थानों में निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर NIRF रैंकिंग 2021 का पूरा डिटेल्स है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपराधों के आंकड़ों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2020 की 68वीं रिपोर्ट जारी की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें कि यह जो NCRB है यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना जो है 11 मार्च 1986 ईस्वी में की गई थी। हाल ही में इसके द्वारा अपराधों के आंकड़ों पर वर्ष 2020 की 68वीं रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए इस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 के दौरान दर्ज किए गए संज्ञेय अपराधों की कुल संख्या लगभग 66 लाख थी, जिसमें 42 लाख अपराध जो है इंडियन पिनल कोड के तहत तथा 23 लाख अपराध विशेष एवं स्थानीय कानूनों के तहत थे। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में IPC यानी इंडियन पिनल कोड के तहत दर्ज अपराधों में 31.9% तथा SSL यानी विशेष एवं स्थानीय कानूनों के तहत दर्ज मामलों में 21.6% की वृद्धि हुई है तथा पर्यावरण संबंधी अपराधों की संख्या में 78.1% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रतियोगिता दर्पण नवंबर मंथ के राष्ट्रीय घटनाक्रम वाले चैप्टर को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।